हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आता ही है क्योंकि एसएससी सीजीएल एक अच्छे ग्रेड में आते हैं। यह 2025 का है। क्वेश्चन है कोई भी राशि 2 वर्ष में, कहता है कोई भी राशि, कितना राशि है इसका पता नहीं है, लेकिन वह 2 वर्ष तक रहता है तो उसे जो है 19,360 रुपया देता है। और तथा अगर वो 3 वर्ष में, मतलब वो 3 वर्ष वही राशि रहता है तो वह जो है 21,296 रुपया हो जाता है, मैंने हो जाती है, मैंने उसको देना पड़ जाता है पर। तो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार से वार्षिक दर क्या होगा, मैंने रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या रेट है, इंटरेस्ट का दर क्या था, यह चीज को हमें निकालना होगा। इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखिए, यह पहला कहता है कोई भी राशि 2 वर्षों में, यह इतना, यह हमको क्या है, कितना राशि था, मूलधन ये मालूम नहीं था, लेकिन मिश्र धन हमको इतना, इसको 2 साल में लौटाना पड़ता है, इसलिए A1 ये हो गया, A1 ये हो गया। A1 का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन, जिसको हम कहते हैं अमाउंट। यह हो गया 19,360 रुपया, ठीक है। दूसरा कहता है तीसरे वर्ष में, यह कहता है कितना हो गया, 21,296, तो इसको हम मान लेते हैं A2 बराबर 21,296 रुपये, इतना रुपया ये मिश्र धन हो जाता है। अब हमें इसकी एक फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला ये होता है कि दर बराबर A2 बटे A1 ब्रैकेट, यह हुआ 1 बटे T2 माइनस T1 माइनस 1, यह हो गया इस तरह का, गुना 100। यह मेरा सूत्र होता है। T2 ये हुआ, T1 ये हुआ, T2 मेरा टाइम, समय, तो दूसरी समय कितना हुआ, T2 ये हुआ। अब हम इस फार्मूले के आधार से इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दर बराबर हमने लिख दिए दर। अब इस फार्मूले पर हम बैठाते हैं A2 हमारा ये है 21,296, देखिए लिख दिए। नीचे हमारा है A1 कितना है, 19,360 ब्रैकेट। इसके बाद T फार्मूला में है 1 बटे T2 माइनस T1, यानी T2 ये है, यानी 1 बटे 3 माइनस 2, यह 2 है, T1 घटा दिए, माइनस अब 1 और ये दे दिए आपको मल्टीप्लाई 100। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 21,296 बटे 19,360 मैंने लिख दिए। अब 3 में 2 चला गया, ये तो मालूम है कि 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माइनस 1 ये हमने दे दिए, मल्टीप्लाई 100, यह हमारा। अब इसे हमें काटना है। अब इसको जो है इसे हम कट जाएगा। अब हम इसको कैसे काटेंगे, तो देखेंगे कि यह अगर यदि किस डिजिट से यह कट जाता है, तो हमने इसको एक्सेप्ट 16 से हम काट देंगे, 16 से काटता हूँ, 16 से काटते हैं तो 1 3 3 1 ये हो गया, और नीचे क्या हो गया 1 2 1 0 हो जाएगा। ये 16 से हमने काट दिए। काटने के बाद अब हमें क्या बच गया, रेस्ट इधर बराबर में 1,331 बटे 1,210 माइनस 1, यह मल्टीप्लाई 100, यह है। अब हम इसे आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या करेंगे। आप इसके सॉल्व करके अब इसमें इसे हम 3 1 3 3 1 बटे 1 2 1 0 हो गया, माइनस 1 है, और ये दिया हुआ है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब इसको ऐसे बना देंगे, 1,300
31 बटे 1210 -1। अब ऐसे कर दिए, गुना गुना। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो घट कितना जाएगा, 3 3 1 -1 2 1 0 बटे 1 2 1 0। ये हो गया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 100। अब ये जो है इसके आगे बढ़ते हैं, इसे ये देखिए सॉल्व में ये, अब इसे हम घटा देते हैं, तो इसको और इसमें घटाएंगे तो 1, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ कितना बच गया 1, या 1 1 कट गया, बच गया कितना 1 2 1 0 गुना 100। देखिए हो गया। अब देखिए ये 0 0 हमने काट दिए, बच गया क्या 121 और नीचे भी 121, तो हम इसे भी पूरी पूरी काट देंगे क्योंकि दोनों सेम है। बच गया क्या हमारे पास 10। यह 10% जो है हमारा आंसर हुआ, यह दर यही हुआ, रेट यही हुआ कि अगर 10% के आधार से हम लेते हैं तो 2 वर्ष में उतना रुपया हो जाएगा, 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। इस तरह से या आप आराम इसलिए पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं।